झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने गुरुवार को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन रुखसाना बानो ने निरीक्षण किया। पालिका उपाध्यक्ष रुखसाना बानो ने राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में सफाई कार्य कर रहे नरेगा कर्मियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति चेयरमैन रुखसाना बानो ने कार्य कर रही महिलाओं से उनके कार्य में आ रही बाधाओं के बारे में पूछा। वहीं नरेगा जेटीओ निर्मा कुमारी मीणा ने बताया कि समिति अध्यक्ष के निरीक्षण के दौरान कुल 250 कार्मिकों में से 205 कार्मिक उपस्थित पाए गए। कस्बे में नरेगा के तहत करीब 10-10 लोगों के ग्रुप का मस्टर रोल अलग अलग जगह कार्य कर रहे हैं। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य गोकुल चंद सैनी का कहना है कि सफाई का कार्य केवल कागजों में ही हुआ है, जबकि खेल मैदान में 200 से अधिक कार्मिक उपस्थित थे। सफाई केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई है। कमियाँ तो बहुत ही है, अभी क्या बताऊँ मैं आपको, और सुधार रहे हम लोग, कोशिश चालू है। पानी को लेकर महिलाओं को पानी भी नहीं पिला पानी नहीं पिला रहे। मेन चीज़ ये, इनको इमरजेंसी में यहाँ ले आए कि बोल रहे कि इधर काम करना, मगर इनको बताना भी चाहिए ना, आपका सामान लेके आओ, इधर पानी वीनी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, ना तो चाय की ना पानी की ना देखो पानी की। मेन चीज़ महिला की है। मुझे तो आदमी यहाँ कहीं काम करते हुए नहीं दिख रहे, केवल महिलाएं? महिला ही है। कितनी महिलाएं लगी हुई है? 200। सफाई की व्यवस्था के लिए क्या है कि छात्रों ने 3-4 दिन पहले मेरे को ज्ञापन दिया था कि महोदय जी ये बाथरूमों की और फील्ड ग्राउंड की सफाई की जाए। तो मैंने नगर पालिका से संपर्क किया था। नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी पुष्कर जी हैं उनके पास में मैं गया था और उन्होंने मैंने पीड़ा बताई थी कि हमारे ऑफिस के सामने कचरा पड़ रहा था तो, और यहाँ पर क्या कि आवारा तत्व है ना, वो बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं। और महाविद्यालय जैसे मैं 5 बजे जाता हूँ ना, तो 5 बजे बाद में यहाँ पर जमघट लग जाता है। कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, और चाबी 8 बजे बाद में बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी चाबी बंद कर लोग लगा देते हैं ना, तो इसके बाद में क्या कि वो नाइट तक बैठे रहते हैं। अव्यवस्थाएँ हमारे जो ऑफिस है उसके सामने यानी गंदगी फैलाते हैं। पानी पीने की टंकी भी यहीं है, लेकिन बावजूद भी यहीं पर बाथरूम करते हैं वो। तो हमने छड़े बड़े भी लगा दिए, तार भी खिंचवा दिए, लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है। हमारी व्यवस्था का स्थायी समाधान तो तभी होगा जब नवीन बिल्डिंग बन जाएगी और उसमें जाएंगे तब। तो सफाई को लेकर क्या? सफाई के लिए तो परसों क्या है कि एक नगर पालिका से टैंकर आया था, तो जिन छात्रों ने कहा था ना कि सफाई करवाने के लिए कोई कर्मचारी हो, तो कर्मचारी से तो वो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी थे, 2-4 बाल्टी पानी के ले जाकर के उसमें डाल दिया और उन्होंने तो कर दी। फिर उसके बाद में टैंकर आया था, पानी का टैंकर। तो पानी का टैंकर आने के बाद में क्या है कि मैंने ही उसको पकड़ करके फिर उसमें बाथरूम में पानी डाला, फिर बच गया था, उधर वाले जेंट्स में भी डाला, लेडीज़ वाले में भी डाला। तो सफाई आज ये सफाई व्यवस्था हो रही है। इसके लिए हमारे महाविद्यालय, मैंने पिछली बार भी क्या है कि महाविद्यालय में दौड़ करवाई थी, छात्राओं की अलग हुई थी और छात्रों की अलग हुई थी। तो मैं यही सोच रहा था कि अब की बार भी अपने प्रोग्राम होना उससे पहले सफाई होना आवश्यक है। लेकिन जहाँ तक अपन सफाई के लिए देख रहे हैं ना, तो ये सफाई तो कोई नामात्र किसी है, कोई ज़्यादा खास तो है नहीं। बस छोटे मोटे पत्थर है ना, वो चुन रहे हैं, और बाकी तो कोई ज़्यादा खास हुआ नहीं इसमें। कि ये जो सरकारी कॉलेज है, इनके बच्चों ने ज्ञापन दिया था नगर पालिका के अंदर कि हमारे सफाई नहीं हो रही है कॉलेज परिसर के अंदर। तो आज करीबन 200 के लगभग कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं, उन्होंने करीब कुछ सफाई कर दी और कुछ बाकी है वो भी अभी कंप्लीट कर देंगे। और देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। अगर फिर भी कोई सफाई के अंदर कमी बेसी रहेगी तो हम देखेंगे, फिर मांग उठाएंगे सफाई को लेकर। और अभी कि जो ये आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पे क्या है कि मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, कॉलेज के अंदर थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाएं। वहाँ पे क्या है कि शाम के टाइम पे कुछ शराब भी, कुछ दारू वगैरह पीने वाले आते हैं और वहाँ पे गंदगी करते हैं, पुड़िया वगैरह धूम्रपान वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें नगर पालिका भी और उदयपुरवाटी प्रशासन भी।